हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आज है हमारा इस यूनिट का विद्युत तथा परिपथ वाले यूनिट का 5th यानी कि सबसे लास्ट नंबर का लेसन प्लान है। ये लेसन का नेम है हमारा विद्युत धारा के प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पाठ का महत्व लिखना है कि विद्यार्थी विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों की जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण में आपको लेसन का नेम लिखना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है और तीनों टीचिंग पॉइंट लिखने हैं। पहला है हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, दूसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और तीसरा है हमारा विद्युत घंटी। फिर आता है पाठ के उद्देश्य। सिंपली टेबल बना लीजिए इस तरह से। पहला हमारा आता है ज्ञानात्मक, और ज्ञानात्मक में भी हमारे 2 सेंटेंस बनेंगे, सभी में 2-2 कि विद्यार्थी विद्युत धारा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध कि विद्यार्थी विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित प्रभावों की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी विद्युत घंटी से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। फिर आता है हमारा ज्ञानोपयोग, जिसमें पहला सेंटेंस है कि विद्यार्थी विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। मुझे इसका एक ही सेंटेंस आया था मन में, अगर आप सेकंड सेंटेंस बना सके तो भी आप बना सकते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं कि भाई हम विद्युत घंटी का उपयोग कर सकेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। फिर आता है कि विद्यार्थी विद्युत धारा के प्रभाव का चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी विद्युत घंटी का मॉडल बना सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री 2 प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षण सामग्री जिसमें चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर। फिर आता है हमारा विशिष्ट शिक्षण सामग्री जिसमें 2 चार्ट और 1 मॉडल आता है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का चार्ट और चुंबकीय प्रभाव का चार्ट और विद्युत घंटी का मॉडल, तीनों आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आता है विधि, तो प्रदर्शन, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि, ये हमारी तीनों सेम ही रहती हैं। पूर्वानुभव के विद्यार्थी, यहाँ पर विद्यार्थी आएगा, ठीक है, आप इसे सही कर देना कि विद्यार्थी विद्युत धारा के प्रभाव संबंधित सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर आता है प्रक्रिया में सबसे पहले टेबल बनती है हमारी प्रस्तावना की। तो देखिए 5 हमारे इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं हमारे जिगजैग के फॉर्मेट में। ठीक है, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसी आंसर से हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो डेवलप होगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम अपने घरों में प्रकाश करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बल्ब, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा का उपयोग करते हैं। बल्ब में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा, बल्ब जो विद्युत ऊर्जा है उसको किस रूप में बदलते हैं? तो यहाँ पर जो बल्ब होता है वो हमारा प्रकाश ऊर्जा के अंदर बदल देता है विद्युत ऊर्जा को। यदि बल्ब प्रकाश ऊर्जा अर्थात अधिक समय तक जलता रहे तो क्या होगा? बल्ब जो है वो हमारा गर्म हो जाएगा, और बल्ब के गर्म हो जाना जो है वह विद्युत धारा के किस प्रभाव से संबंधित है? ये हो जाता है हमारा आंशिक उत्तर। यहाँ पर आप आंशिक उत्तर जरूर लिखें, मैंने लिखा नहीं है, भूल गई थी। ठीक है, फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। ध्यान रखना है आपको बच्चों, नहीं लिखना है, मैंने आपको हमेशा बताया। आप विद्यार्थियों लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं कि आज हम विद्युत धारा के प्रभावों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो आप लेसन का नेम लिखो उसे आपको अंडरलाइन जरूर करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर आता है हमारा प्रक्रियात्मक व्यूह रचना, ये हमारी है 2nd नंबर की टेबल। सबसे पहला आता है हमारा पहला टीचिंग पॉइंट जिसका नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न कि विद्युत अवयवों को किसकी सहायता से जोड़ते हैं? तार की सहायता से। यदि तार में अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे तो क्या होगा? तार बहुत गर्म हो जाएगा, और तार का गर्म हो जाना विद्युत धारा का कैसा प्रभाव है? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर हमारा आता है छात्राध्यापिका कथन। तो ये रहा कि जब किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार तप्त यानी कि गर्म हो जाता है, और इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए तार हो गया, बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर, प्रेस एक्सेट्रा, इन सभी को जब हम विद्युत धारा इनमें प्रवाहित होती है तो ये कुछ समय बाद गर्म हो जाती है। फिर आता है कि इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। विद्यार्थी क्रिया की बात करेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। ये रही आपके ब्लैक बोर्ड समरी कि किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार का तप्त हो जाना ही तापीय प्रभाव को दर्शाता है। फिर आता है आपका मिनिएचर। तो मिनिएचर आपका यहाँ पर इस लाइन पर पेस्ट हो जाएगा, ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर आता है बोध प्रश्न की तार का तप्त होना कौन सा प्रभाव होता है? तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के 2 उदाहरण दीजिए, बल्ब और हीटर। फिर आता है 2nd टीचिंग पॉइंट की विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न की लोहे की वस्तु कौन आकर्षित करती है? चुंबक आकर्षित करती है। चुंबक लोहे के अतिरिक्त और किससे आकर्षित हो सकती है? चुंबक से हो सकती है। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन यहाँ पर बहुत छोटे से ही है छात्राध्यापिका कथन, अगर आप इसे और भी बढ़ा के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जब किसी भी तार से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? वह चुंबक की भांति व्यवहार करती हैं और इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल विद्युत घंटी और विद्युत चुंबक।
ये रही आपकी विद्यार्थी क्रिया और ये रहा आपका ब्लैक बोर्ड समरी कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबक की तरह भांति वह जो है चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है, इसे ही चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फिर हमारा आता है मिनिएचर, तो मिनिएचर आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। बोध प्रश्न की बात करते हैं, चुंबकीय प्रभाव में चालक तार किसकी भांति व्यवहार करता है? चुंबक की भांति। चुंबकीय प्रभाव दिखाने वाले किसी भी एक उपकरण का नाम बताइए? विद्युत घंटी। फिर आता है हमारा लास्ट टीचिंग पॉइंट कि विद्युत घंटी क्या होता है। ये बहुत अच्छा है। बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन होती है? विद्यालय। विद्यालय के समय का पता कैसे चलता है? हमारा घंटी से पता चलता है। फिर आता है, अब यहाँ पर कोई ये ना कह देना कि घड़ी से पता चलता है, बिकॉज जो टाइम पीरियड की जो बेल बजती है वो घंटी से बजती है। फिर आता है कि यदि घंटी विद्युत धारा के प्रवाह से बजती है तो उसे क्या कहते हैं? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर ये रहा आपका छात्राध्यापिका कथन, यहाँ पर बहुत बड़ा है ये कि विद्युत घंटी में लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी हुई होती है और विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा हुआ होता है। लोहे के पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है और जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। और जब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है तो इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हुआ हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि विद्युत घंटी काम कैसे करती है ये इसके अंदर बताया है। फिर आती है आपकी विद्यार्थी क्रिया, ये रही और ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी। लिख सकते हैं आप कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाती है और यह ध्वनि उत्पन्न करती है। फिर आता है आपका बोध प्रश्न और उससे पहले आपका मिनिएचर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। विद्युत घंटी, बोध प्रश्न की विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव को दर्शाती है? चुंबकीय प्रभाव को। और विद्युत घंटी से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। पुनरावृत्ति प्रश्न हम हमेशा 5 लेते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? एक चालक तार से क्या तात्पर्य है? विद्युत घंटी कहाँ उपयोग में लाई जाते हैं? विद्युत घंटी में कुंडली किस धातु की बनी हुई होती है? मूल्यांकन प्रश्न की विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है, आप एक एग्जाम्पल दे देना, तो वो है हमारा लकड़ी, इसका आंसर होएगा। फिर आता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन दे दीजिएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार खालिस्तान हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह किसकी भांति व्यवहार करता है? चुंबक की भांति। विद्युत घंटी बंद परिपथ में ध्वनि उत्पन्न करती है, सत्य है या असत्य? गृहकार्य की विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों की सचित्र व्याख्या कीजिए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी श्यामपट कार्य और उदाहरणों के माध्यम से विषय वस्तु को आसानी से समझ सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। ये हमारे इसके 1 to 5th नंबर के जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हमारा आ जाएगा इसके यूनिट प्लान का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।